Hello students, today we are here to discuss our chapter number 9. आज हम चैप्टर 9 डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का नेम है चट्टाने, मिट्टी एवं खनिज. ठीक है, चट्टाने क्या होती है, मिट्टी क्या होती है और खनिज क्या होती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा चट्टाने. हमारी पृथ्वी ठोस पदार्थों से बनी है, अतः ये ठोस पदार्थ चट्टाने कहलाते हैं. ठीक है, पहाड़ों पर आप बड़ी बड़ी और खुली चट्टाने देख सकते हैं. चट्टाने पृथ्वी की सतह पर तथा भूमि के अंदर पाई जाती है. चट्टानों को तोड़कर पत्थर निकाला जाता है. आपने देखे जो ठोस होती हैं, ठीक है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें हम चट्टान कहते हैं. चट्टाने अनेक आकार, आकृति और रंगों की होती हैं. कुछ चट्टाने कठोर होती हैं और कुछ नरम. कुछ मुख्य चट्टाने निम्नलिखित हैं. ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी चट्टाने होती हैं. सबसे पहले आता है ग्रेनाइट पत्थर. ग्रेनाइट पत्थर क्या होता है आपका, यह बहुत कठोर और खुरदरी चट्टान है. यह लाल या भूरे रंग का होता है. यह मकान, मूर्तियों और सड़कें बनाने के काम आता है. ठीक है, जो ग्रेनाइट का पत्थर होता है. फिर आता है संगमरमर. ठीक है, आपने देखा होगा ताजमहल किससे बना है, संगमरमर के पत्थर से बना है. तो ये वही वाला संगमरमर है. यह एक कठोर और चिकनी चट्टान है. यह सफेद, गुलाबी, भूरे और काले रंग में पाया जाता है. यह मकान और मूर्तियां बनाने के काम आता है. ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है. ठीक है ना, जो हमने आपको बताया. तो ये भी क्या होता है, एक पत्थर ही होता है. ओके, नेक्स्ट है बलुआ पत्थर. अब ये बलुआ पत्थर क्या होता है, यह दानेदार और परतदार चट्टान है. यह भूरे और लाल रंगों में पाया जाता है. यह मकान बनाने में काम आता है. दिल्ली और आगरा के लाल किले लाल रंग के बलुआ पत्थर से बने हैं. ठीक है, ये रेड कलर के आप पत्थर देख रहे हैं तो इनसे लाल किला बनाया गया है. और ठीक है ना, चलिए आगे है स्लेट पत्थर. यह गहरे भूरे रंग की चट्टान है. ये जो है आपका, इसमें कठोर और चिकनी परतें होती हैं. इससे छत और फर्श की टाइलें बनती हैं. बच्चे स्लेट पर चौक खड़िया से लिखते हैं. आप देखते हैं स्लेट आती है, ठीक है, उसे चौक से लिखते हैं, तो वो इसी पत्थर से बनाई जाती है. इसके बाद है चकमक पत्थर. अब ये चकमक पत्थर क्या होता है, देखिए, चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है. इस चिंगारी से सूख घास जलाई जा सकती है. ओके, जो आपकी सूखी घास होती है, ये जो पत्थर हैं, अगर इन्हें आप ऐसे रब करोगे तो इससे जो घास होती है वो जला सकते हैं आप. तथा गैस लाइटर में यही पत्थर लगा होता है. ओके, नेक्स्ट है कोयला, ग्रेफाइट और हीरा. अब कोयला आप सभी ने देखा है, ठीक है, जो सर्दियां होती है उसमें कोयला जलता है. देखिए, कोयला काले रंग की चट्टान है. कोयले को ईंधन के रूप में फैक्ट्रियों में जलाया जाता है. ग्रेफाइट नरम काले रंग की चट्टान है और हीरा सबसे अधिक कठोर चट्टान है. ठीक है, जो हीरा होता है वो सबसे ज्यादा कठोर चट्टान होता है. यह प्रकाश में बहुत चमकता है, अतः इसे आभूषणों में लगाया जाता है. हीरे से कांच को भी काटा जाता है. ठीक है, आप हीरे से कांच भी काट सकते हैं, वो इतना मजबूत होता है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेलखड़ी या घिया पत्थर. अब ये क्या होता है, घिया पत्थर सबसे अधिक नरम चट्टान होती है, सबसे सॉफ्ट होता है. इसे नाखून से भी खरोचा जा सकता है. इससे टैल्कम पाउडर बनाते हैं जिसे चेहरे पर लगाते हैं. ठीक है, सेलखड़ी या जो घिया पत्थर है, इससे आप पाउडर बनता है. जो आप पाउडर यूज करते हो टैल्कम पाउडर, वो इसी पत्थर से बनता है. ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी मिट्टी. देखिए, चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है तथा मिट्टी में फसलें उगाई जाती हैं. आपको पता है बिना मिट्टी के फसलें नहीं उगती हैं. ओके, अब इसके बाद आता है आपका खनिज. देखो, चट्टानों में खनिज होते हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा है. ठीक है, जस्ता, लोहा, अभ्रक, कोयला कुछ मुख्य खनिज हैं. पेट्रोलियम द्रव ये भी खनिज है तथा इसमें हमें पेट्रोल, मिट्टी का तेल, वैसलीन और मोम मिलता है. कोयला, हीरा एवं ग्रेनाइट भी एक प्रकार से खनिज ही हैं. ठीक है, आपके जितने भी ये सब चीजें हैं, हीरा है या फिर पेट्रोल है या आपका सोना है, चांदी है, ये सब किस में आते हैं, खनिज में आते हैं. ओके, देखिए, ये आपके चांदी है, ये आपका सोना है और ये आपका जेमस्टोन है. मतलब अलग अलग रंग के जो पत्थर होते हैं.
ओके सो ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। आपने देखा पहाड़ें, चट्टानें और खनिज, ठीक है, कौन कौन सी आपके पहाड़ होते हैं या कौन कौन से पत्थर होते हैं, मिट्टी आपकी कैसी बनती है और खनिज कौन कौन से होते हैं। अब चलिए इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। चट्टानें कई प्रकार की होती हैं। चट्टानें आकार, आकृति और रंग में विभिन्न होती हैं। चट्टानें कई रंग की होती हैं जैसे लाल, काली, भूरी और सफेद। चट्टानें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है और इस मिट्टी से हम क्या उगाते हैं, फसल उगाते हैं, ठीक है। चट्टानों में कई तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है। So this chapter is finished now. I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.